फटाक अब खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हरियाणा प्रदेश में आंगनवाड़ी वर्कर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। 8 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर इनका प्रदर्शन जारी है और आंगनवाड़ी वर्करों ने आज काला दिवस मनाने की घोषणा की थी कि इस 27 जनवरी को काला दिवस मनाया जाएगा। काले झंडे या काले कपड़े पहनकर, जिस तरह काली चुन्नी और काले शॉल ओढ़कर महिला यहाँ पर पहुँची हैं। क्या आप लोगों की डिमांड है? कब से आप ये प्रदर्शन कर रही हो? हम 8 दिसंबर से अपने धरने पे बैठे हैं और सरकार हमारी सुन नहीं रही, इसलिए आज हम काला दिवस मना रहे हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं जो सरकार से मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और हम इतने साल से 40 साल से नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। और हमें एक तो हमारे ऊपर इतनी विपत्ता गिर रखी, भैया पोषण ट्रैकर की ओर गिर दी। वो हमारे पास बहुत से काम थे। क्या मांगे हैं आपकी सरकार से? लगातार आप मांगे मान रहे हो, कोई अधिकारी या कोई मंत्री सरकार का आप लोगों से मिला हो? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में घोषणा की थी 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के, वो आज तक लागू नहीं किए हैं। हम 8 तारीख से धरना चला रहे हैं और हमारा धरना ऐसे ही चालू रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती। क्या सरकार का कोई मंत्री आप लोगों से मिला हो? ना जी, हमारे से कोई नहीं मिलने आ रहा। यहाँ से हम कई विधायकों को जा रहे हैं, जैसे कि जगबीर मलिक के भी गए गवाना, वहाँ गन्नौर भी गए जी, और सोनीपत मनोहर इसके भी गए, मनोहर लाल का भी। हमारा कोई नहीं सुनाई करे, सबको ज्ञापन दे चुके हैं, हर कोई हमारा कुछ समाधान नहीं करे जी। और हम मुख्य मांगे क्या आप लोगों की? मुख्य मांगे हमारी यही हैं जी। एक हमारी 19 मांगे हैं, ये पूरी कर दो, हमारा वेतन बढ़ाया जाए और ये पोषण ट्रैक है बंद होना चाहिए। और हमारे सरकारी कोई भी आदमी आता है वो ही मतलब हमारे पे पूरा प्रेशर डालता है। सुपरवाइजर भी बोलती हैं कि कोई भी सरकारी, जैसे कि 3-4 दिन पहले भी एक 2 DC ऑफिस से गई थी और वे बोली जी अपना सर्वे के रजिस्टर दे दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री से बातचीत तो हुई थी, उस बातचीत सफल नहीं हुई आप लोगों की? ना जी, कोई सफल नहीं हो रही और कई मीटिंग भी हो रही उनके हमारी प्रधाना के साथ। कुछ मांगों को मानने को सरकार तैयार है, फिर आप लोग क्यों नहीं मान रहे? 5 बार सरकार से बातचीत हो चुकी है, पर 1500 और 750 नहीं दे रही सरकार। ये लेना चाहते हैं जो 3 साल से लागू किए हुए। क्या किस तरह आगे प्रदर्शन जारी रहेगा आप लोगों का? जब हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी जब तक हमारा प्रदर्शन जी लागू रहेगा, इसलिए हम आज काला दिवस मना रहे हैं। सरकार की तरफ से हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही जी। तो इतनी ठंडी बर्फ में भी जो हम इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अब कोई भी सुनाई नहीं कर रहा जी हमारी। सब विधायकों का जा चुके हैं हम, न हमारा नोटिस वो कर रहे। अलग अलग संगठनों का समर्थन भी आप लोगों को लगातार मिल रहा है, उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन जारी है? हाँ, लगातार ही रहेगा जी। जिसके भी आवाज़ पे हम गिराव करते हैं, वे कुछ तो बाहर आ जाते हैं, कुछ बाहर आते ही नहीं। बोलते हैं कि हम आगे भेज देंगे इस ज्ञापन को, पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही। क्या आज काला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों का था? हम सरकार का विरोध कर रहे हैं कि सरकार लगातार आंदोलन के बावजूद भी आंगनवाड़ी वर्करों से की जो समस्याएं हैं उन पे बातचीत नहीं करना चाहती। 5 दौर की बातचीत हुई तो उसके बाद कोई बातचीत सरकार नहीं कर रही है और कोई नई मांग आंगनवाड़ी वर्करों की नहीं है। मांग सिर्फ इतनी है कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में 2018 में वर्कर को 1500, हेल्पर को 750 रुपये देने की घोषणा की थी, जो पूरे देश में लागू की गई है, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसको नकार दिया है, उसको लागू नहीं कर रही है। दूसरी हमारी मांग है कि भाई 2018 में आंगनवाड़ी वर्करों की हड़ताल थी, उस हड़ताल के दौरान मुख्यमंत्री से समझौता हुआ था कि भाई आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को वर्कमैन मानते हुए, जो देश का संविधान भी कहता है, कानून है न्यूनतम वेतन अधिनियम का, वो न्यूनतम वेतन के दायरे में लाकर इनको न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और कुशल अर्ध कुशल का वेतन लागू किया जाएगा। और 6 महीने जो महंगाई के आंकड़े जनवरी और जुलाई में आते हैं वो वेतन से अलग जोड़ के एरियर समेत देंगे। लेकिन अब मुख्यमंत्री बचकाना बयान दे रहे हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है कि न्यूनतम वेतन क्या हुआ है, मैंने तो वैसे भावुकता में हाँ भर ली और ये भी उसको लागू नहीं कर रहा है, मुकर रहा है। और तीसरा इनका जो ज़्यादातर पुराने 40-45 साल पहले जो लगी थी, बुजुर्ग महिलाएं हैं, कम पढ़ी लिखी हैं, उनसे पोषण ट्रैकर का काम लेना चाहती है सरकार। पहले पोषण पर खर्चा तो बढ़ाए सरकार, ट्रैक बाद में कर लेगी। ये मतलब
समस्याएं हैं और इनको जानबूझ के लंबा खींच रही है, बातचीत से समाधान करने की बजाय आंगनवाड़ी वर्करों पे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और जो इनका नेतृत्व कर रही हैं उनको डिसमिस किया जा रहा है। जिस तरह से मतलब आग में घी डालने का काम सरकार कर रही है और इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम ट्रेड यूनियन ने, कर्मचारी संगठन ने, किसान संयुक्त किसान मोर्चे ने भी आंगनवाड़ी वर्करों के आंदोलन का, हड़ताल का समर्थन किया है, क्योंकि ये गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ रही हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि हर महीने गरीब बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप में राशन देना ज़रूरी होता है और दूसरी तरफ जो अपनी ही घोषणाओं को लागू ना करके आंदोलन को उकसा रही है। तो हमारी मांग है सरकार बातचीत से इनकी जो भी घोषणा प्रधानमंत्री की है, मुख्यमंत्री से के साथ जो समझौता हुआ उसको लागू करे, वरना आंदोलन अनिश्चितकालीन के लिए जारी रहेगा। मुख्यमंत्री से बातचीत भी हुई थी, क्या उसमें कुछ बातों पर सहमति भी बनी थी? मुख्यमंत्री के साथ 29 जनवरी को बातचीत हुई थी और उस पर समझौता भी हुआ था और 5 जनवरी को जो हमारी बातचीत थी उस बातचीत में तो समझौता मतलब सारी चीज़ें मान ही ली थी, लेकिन मुख्यमंत्री को कहीं न कहीं ये अंदेशा हुआ, क्योंकि जो एक तीसरा ग्रुप था आंदोलन में उसकी नेताओं के पास यूनियन के कागज़ नहीं थे, नंबर नहीं थे और वो दबाव में आ गई और सरकार ने उनको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर न्यारा दे दिया। इस करके वो सरकार के दिमाग में कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के में ये है कि ये 3 जो यूनियनें हैं वो सरकार के पाले में आ गई और 2 यूनियनें आंदोलन में हैं, इनमें से भी कुछ टूट सकती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री को जो असली रिपोर्ट ये नहीं जा रही है कि जो वो लीडर टूटी हैं, लेकिन उनकी जो फॉलोइंग है वर्कर हेल्पर वो पूरे प्रदेश में 52,000 आंगनवाड़ी की वर्कर हेल्पर हड़ताल पे हैं। इन दोनों यूनियनों के साथ कंधे से कंधा मिला के हड़ताल पे चल रही है। सरकार का गलतफहमी है कि भाई आंदोलन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये जितना लंबा आंदोलन चलेगा उतना ही ये तीखा आंदोलन होगा और कोई नई मांग इनकी नहीं है। सरकार द्वारा घोषित मांगे हैं, सरकार उनको पूरा करे। देखिए, जिस तरह से आज काला दिवस यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर मना रही हैं उसको लेकर इकट्ठा होना शुरू हो गई हैं और इनका कहना जो सरकार ने घोषणा की थी उनको लागू किया जाए ताकि हम अपने आंदोलन को समाप्त कर सके। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।